मैं दुबई गया कथा करने। मैंने दुबई को देखा। खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है। दूसरे देशों से माटी मंगाई, पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं। इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए, इतने बड़े देश में क्राइम जीरो है, चोरी नहीं होती। सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं। और हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो, तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी है। और हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, चलती हैं। वो अपनी लाव लश्कर में खर्चा करता है। उसे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहाँ पानी बह रहा, कहाँ बाढ़ आ रही है। नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है। ये दुर्दशा। मैं दुबई गया कथा करने। मैंने दुबई को देखा। खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है। दूसरे देशों से माटी मंगाई, पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं। इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए, इतने बड़े देश में क्राइम जीरो है, चोरी नहीं होती। सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं। और हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो, तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी है। और हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं, चलती हैं। वो अपनी लाव लश्कर में खर्चा करता है। उसे क्या मतलब कि तुम्हारे देश में कहाँ पानी बह रहा, कहाँ बाढ़ आ रही है। नाला साफ होता है, चैम्बर खोल के चले जाते हैं, उसमें कोई डूब के मर जाता है। ये दुर्दशा।